आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पत्रकार अमन चोपड़ा केस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। शेखावत ने कहा है कि सूबे के मुखिया हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत अब सामने आ गई है। जिस तरह से सच बोलने पर एक पत्रकार को राज्य सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे उन्हें अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है। राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही प्रेस का गला दबाया जा रहा है ऐसी चर्चा करते हैं। प्रेस दबाव में इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके खुद के राजस्थान में वो गृह मंत्री हैं और उनके निर्देश पर नेटवर्क 18 के पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार किया गया है, अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कोर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, इस पूरे मामले को लेकर के, अमन चोपड़ा के मामले को लेकर के राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि सूबे के मुखिया हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है पूरा? तो जो गत 6 मई को प्रेस फ्रीडम डे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस बात की चिंता जाहिर की थी। 180 देशों में जो मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जाए तो भारत 150वें स्तर पर आ गया है और लगातार जो है मीडिया को दबाया जा रहा है और मीडिया को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर जब अमन चोपड़ा का पूरा मामला सामने आया, इसके बाद जिस तरह से डूंगरपुर पुलिस ने जिस हरकत को अंजाम दिया है, उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने इस बात को लेकर जो है सीधा मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार पर जो है हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ये एक पत्रकार के साथ किया जा रहा है, जिस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2 मामलों में गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी होने के बाद तीसरे मामले में जिस प्रकार से पुलिस हड़बड़ी और जल्दबाजी दिखाकर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, कहीं गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत है और उन्हें जो है दूसरों पर कटाक्ष करने से पहले खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह के बयान जो है शेखावत ने आज सर्किट हाउस जोधपुर में दिए। और सबसे बड़ी बात, लगातार जो आमजन भी जो है अमन चोपड़ा के पक्ष में आ रहे हैं और नेशन विद अमन चोपड़ा करके ट्विटर पर जो है हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी चंद्रशेखर, एक तरफ आज राजस्थान की पुलिस एक बार फिर से जयपुर हाईकोर्ट के अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद दोबारा नोएडा पहुंची और ऐसे में सवाल लगातार इस बात को लेकर के राजस्थान पुलिस पर उठ रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का यह बयान कैसे देखें इसको? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या शेखावत हो, किसी भी मामले में एक दूसरे पर हमला बोलने के मामले में नहीं। और आज कहीं ना कहीं जो शेखावत ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चंद्रशेखर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वर्णिम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी स्वर्णिम जी, आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ये सवाल पूछा है सरकार से कि एक तरफ सूबे के मुखिया मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अब हकीकत इसकी सामने आ गई कि जिस तरह से सच बोलने पर एक पत्रकार को राज्य सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे उन्हें अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार को सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि हमारे जो कहना चाहिए सूचकांक तैयार हुआ है प्रेस फ्रीडम को लेकर के पूरे दुनिया भर का, उस सूचकांक में 180 में से हमारा देश 150वें नंबर पर आता है। सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें राजस्थान कहाँ है? देखिए, राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही हमने कोई स्वतंत्रता को उल्लंघन किया कभी किसी की। बस इतनी सी बात है जो तथ्य आए हैं सामने, जिसको लेकर के वो कह रहे हैं
सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में घटित घटना को लेकर के झूठे और गलत तथ्यों के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसके आधार पर जो कार्यक्रम हुआ उससे प्रदेश की अमन, चैन और शांति और सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रहार किया गया, उस पर चोट की गई, जिसका जो एक आपराधिक श्रेणी में आता है। इसका स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। आप स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन अगर तथ्य गलत हैं तो उसको लेकर के कोर्ट ने कार्रवाई की है, कोर्ट ने वारंट जारी किया है और कोर्ट द्वारा जारी यदि कोई वारंट है उसकी तामील करना और कोर्ट में कोई मामला है तो उसकी इन्वेस्टिगेट करना, ये पुलिस का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। तो कोर्ट ने तो गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है अमन चोपड़ा की। देखिए, रोक लगाई है तो पुलिस रुकेगी, और जब मान लीजिए अलग अलग FIR हैं, अलग अलग मामले हैं, अलग अलग मुकदमे हैं, जिस मुकदमे में रोक है वहां पे रोक ही रहेगी पुलिस। अलग अलग मामले एक ही बात को लेकर के है या अलग अलग जो है अपराधों को लेकर के है? देखिए, अब ये तो FIR से ही पता पड़ेगा, लेकिन FIR की अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस जाएगी जी। और कभी भी राजस्थान पुलिस ने किसी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, न्यायालय आदेश की जो वारंट जारी हुआ उसकी पालना पुलिस द्वारा की जा रही है। हमने कोई किसी की स्वतंत्रता पे या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगाम लगाने का प्रयास नहीं किया, न इस तरह का कार्य राजस्थान सरकार करती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब वो स्वतंत्रता के कहना चाहिए अधिकार के तहत जब अपनी बात रखता है, एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। आपका टीवी चैनल है, सब चैनल्स हैं, कोई न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें कोई खबर आती है, उससे जनता को फर्क पड़ता है। 17 तारीख की घटना को आप बताएं कि 20 तारीख की घटना का ये बदला है जी, ये तो झूठा और गलत तथ्य है ना। लेकिन स्वर्णिम जी, इस पूरे मामले को लेकर के जब आप कह रहे हैं कोर्ट जब देख रहा है, कोर्ट ने सुनवाई की, कोर्ट ने आदेश दिया कि अमन चोपड़ा मामले में गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, और एक दिन पहले कल नोएडा पहुंची थी राजस्थान की पुलिस की टीम, और आज और कल तमाम सारी पुलिसिया कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया गया, एक जो पूरा का पूरा समन चस्पा किया गया वहां पर, उसके बावजूद आज वापस से पहुंची, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। बिल्कुल आपको नहीं लगता स्वर्णिम जी इस पर राजस्थान पुलिस को जवाब देना चाहिए था आगे आकर के? ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको जवाब देता हूँ ना। आप देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? यह आदेश दिया है कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि गिरफ्तारी जैसा मामला। हाँ, इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं है। और सुनिए, बेल नहीं मिली उन्हें, नहीं मैंने बेल कहा, कोर्ट ने छूट दे दी हो, मैंने बेल कहा नहीं, मैंने जमानत का जमानत सबका इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ कि पुलिस ने की इन्वेस्टिगेशन पर भी कोई रोक नहीं है। क्या पुलिस जांच नहीं करे? मामला हो सकता है कि जो FIR दर्ज हुई हो गलत हो, ये भी हो सकता है ना। पुलिस जांच करके निर्णय निष्कर्ष निकालेगी तो उस जांच में सहयोग देना चाहिए। अगर सहयोग नहीं दे रहे हैं तो पुलिस को जाकर के पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, ये पुलिस बोल दे? देखिए, बिल्कुल, पुलिस की अगर जांच में उपस्थित हो, मान लीजिए गिरफ्तारी पे रोक है, अपना पक्ष तो रखेंगे, बताएंगे कि मैं गलत नहीं हूं, ये जो FIR में तथ्य हैं ये गलत है, या तो ये साबित हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती हैं। आज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं है। FIR क्वेश करने के लिए वो गए थे, FIR क्वेश नहीं किया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने ये नहीं माना कि FIR गलत है। नहीं की, ये इससे ये कोई कह भी नहीं रहा है स्वर्णिम जी। जी, इसीलिए नहीं, ये कोई कह भी नहीं रहा है कि FIR को क्वेश किया हाई कोर्ट ने, ये कोई कह भी नहीं रहा है। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ आपको कि क्वेश इसीलिए नहीं की अगर किसी के खिलाफ स्वर्णिम जी, अगर किसी के खिलाफ 3 मामले एक ही तरह के अगर दर्ज करवा दिए जाएं और उसमें अलग अलग जो है FIR को लेकर के अगर पुलिस कार्रवाई करे इस पे, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और ये जो रिटायर्ड DCP हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये कहा कि एक तरह के अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन भी एक ही होनी चाहिए। देखिए, एक तरह का अपराध होता है, लेकिन एक अपराध जो है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकता है कि एक ही तरह का है, अलग तरह का है, किसी का जुरिस्डिक्शन बनता है नहीं बनता है, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। लेकिन स्वर्णिम जी, ये भी कहा जा रहा, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए बार बार राजस्थान की पुलिस वहां पर नोएडा में भेजी जा रही है, अमन चोपड़ा के आवास पर, उनके घर पर, और न केवल एक पत्रकार को बल्कि उनके परिवार को भी डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, शहजाद पूनावाला जी से अगर मैं सामने होता जरूर ये प्रश्न पूछता कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार गिरफ्तार हुए, वो तो उन्होंने तो छापी थी तथ्य सहित खबर, वो क्यों गिरफ्तार हुए?
एक पेपर लीक का मामला था, किसी मंत्री जी के यहाँ से हुआ था पेपर लीक उनके कॉलेज वाले से। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी खबर आई थी कि पत्रकारों को कहना चाहिए कि राउंड अप किया गया उनके कपड़े उतरवा करके, ये भी खबर आई थी। तो तब तो आपके नेता कह रहे थे ना कि पत्रकारिता पर हमला है स्वर्णिम चतुर्वेदी। नहीं, पत्रकारिता पर हमारा हमला नहीं है, हम तो तब वो तो आपके नेता कह रहे थे, और कल भी हम पूरा देश देख रहा था, कल भी पंजाब पुलिस को लेकर के तमाम आपके मैं बयान बताऊं कि पंजाब पुलिस किस तरह से गलत कार्रवाई कर रही है, और इस बात को लेकर के आपके नेताओं ने बयान दिए हैं कल भी। देखिए, अगर हमारी पुलिस के किसी कृत्य पर या अगर कोई आपत्ति है तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए ना, वो एफआईआर दर्ज होने के। नहीं, इस पूरे मामले पर पुलिस को भी तो अपना बयान जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए स्वर्णिम चतुर्वेदी? देखिए, हमने तो जो पुलिस है हमारे यहाँ पे जिस भी, क्योंकि प्रदेश की अमन शांति का मामला है, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक जो है आज ये चाहता है प्रदेश में अमन शांति रहे, और इस पे प्रहार करने वाला वो अपराधी है। अगर अपराधी नहीं है तो पुलिस की जांच में आ जाएगा। अगर उनकी स्क्रिप्ट सही थी, गलत नहीं थी, जो मैंने तथ्य बताया कि 17 तारीख की घटना को आप 20 तारीख की घटना का प्रतिशोध बताएं, तो ये तो गलत होगा ना। आप बता दीजिए इसमें 17 पहले आएगा या 20 तारीख पहले आएगी। तो इस तरह की चीजें हैं, इनको लेकर के इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और किसी को प्रताड़ित नहीं करती है राजस्थान पुलिस। हाँ, इतना जरूर है कि हमने प्रताड़ना देखी है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूरे दुनिया में देखा है कि 150वें नंबर पे हिंदुस्तान है, तो वो सारी चीजें सब सामने आई हैं। यहाँ केवल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, किसी की आवाज नहीं दबाई जा रही है, सब अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है सबको, और उसको कहना चाहिए कि अपने अधिकार के तहत वो जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि क्या संवैधानिक है, क्या सही है, क्या एक और आखिरी सवाल स्वर्णिम चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाह रहा था इस पूरे मामले को लेकर के। सतीश पूनिया भी लगातार हमलावर हुए, उन्होंने कहा कि जो सरकार है आपकी उस पर ये आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने कि वो चिन्हित करके मामलों में कार्रवाई करती है। उन्होंने ये कहा कि एक विधायक कांग्रेस पार्टी का जिस पर यह आरोप इंजीनियर के साथ हाथ पैर तोड़ दिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और दूसरे मामले में किसी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी सिर्फ वहां पर जाने पर कर दी। तो यह आरोप है कि चुनाव कर करके आपकी सरकार कार्रवाई करती है। देखिए, उन्होंने जो सतीश पूनिया जी ने अपने उपाध्यक्ष को लेकर के कहा, उनकी कार्यकारिणी में जो उपाध्यक्ष हैं, पूर्व के विधायक हैं, उन पर स्पष्ट आरोप वीडियो के माध्यम से, एफआईआर के माध्यम से एक इतना संगीन आरोप लगा कि उन्होंने एक इतना प्रताड़ित किया कि एक महिला चिकित्सक को आत्महत्या करनी पड़ी। कोटा के मामले का कर ली किसी चिकित्सक ने, भवानी सिंह राजावत की गिरफ्तारी हो गई, और दूसरे कांग्रेस विधायक जिसने एक जेएन के हाथ पैर तोड़ दिया उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं, एट्रोसिटी एक्ट भी लगा उसके बावजूद भी। देखिए, जिन अपराधियों के खिलाफ लगा उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और जहां तक किसी सिटिंग एमएलए का बात है, विधायक पर आरोप था। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, महेश जोशी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रोहित जोशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप के आरोप हैं, जान से मारने की धमकी और गर्भपात करवाने के आरोप है। 17 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में पीड़ित लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई, और इसके बाद शुरुआती तफ्तीश के आधार पर अब 0 एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली में लड़की के साथ रेप के गंभीर आरोप। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त आपके पास? दिल्ली के नॉर्थ जिला अंतर्गत सदर थाना में एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया, और ये एफआईआर जो रजिस्टर्ड किया गया राजस्थान मूल की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा। जो पीड़िता है उसने एक आरोप लगाया कि राजस्थान के ही रहने वाले रोहित जोशी नाम के एक शख्स, उसके साथ में गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, और साथ में रहने के दौरान उसके नशा का पदार्थ पिला करके उसके साथ गलत किया गया। इसके साथ ही उसके वीडियोस बनाए गए, और ये वीडियो जो बनाए गए कई बार उसके साथ वीडियो बनाए गए। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी पहुंची थी, हिमाचल भी गई थी, दोनों एक दूसरे के साथ में जाते थे, और उसी दौरान में उसके गलत तरीके से उसके वीडियो बनाना, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने का, इस तरह का आरोप बकायदा उस पीड़िता के द्वारा लगाया गया। और इसके साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर के तहत उस मामले को दर्ज किया गया। लेकिन अभी हमें जानकारी मिल रही है, हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि अब उस मामले को
फिर वापस राजस्थान को हैंड ओवर कर दिया गया है। जो सवाई माधोपुर जो थाना है वहां पर ये केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस अब इस मामले की आगे की पड़ताल करेगी। यानी कि जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जो सदर बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया था, उसे अब वो ट्रांसफर कर दिया गया है। वो इस मामले की तफ्तीश अब राजस्थान में होगी। और ये मामला जो है आज ही सदर बाजार थाने में आया था। और जिस तरह से बकायदा पीड़िता की शिकायत की अगर बात करें तो फेसबुक के माध्यम से दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद पिछले 1 साल से लगातार दोनों कई बार अपने साथ में रहे और उसके बाद कई जगहों पे भी साथ में गए। लेकिन इसी दौरान में वो दिल्ली भी आई थी और दिल्ली में आने के बाद दिल्ली के ही एक होटल में दोनों के बीच में जिस तरह से बकायदा रिश्ते बने और जिस तरह से बकायदा एक आरोप लगाया गया है कि वो उसके साथ में अप्राकृतिक तौर पर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, इसके साथ ही ब्लैकमेल किया गया, कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर को रजिस्टर किया था। और एफआईआर रजिस्टर करने का जो मुख्य आधार बना हुआ वो 0 एफआईआर। इसी वजह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को अब आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। सवाई माधोपुर की जो पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश करेगी। और जिस तरह से अगर कहा जाए रोहित जोशी जो आरोपी है उसके बारे में बात किया जाए तो वो कांग्रेस का युवा नेता है। उसके पिता जो है वो भी विधायक हैं, हवा महल विधानसभा के वहां के विधायक हैं। और जिस तरह से एक आरोप लगा, एक बहुत कद्देबा जो बड़े नेता के बेटा के खिलाफ जिस तरह से एक संगीन आरोप लगे हैं, इस मामले पर विस्तार तौर पर अब तफ्तीश जो है राजस्थान पुलिस करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में बताया जा रहा है कि अब इस केस को ट्रांसफर करने के बाद जो बात की औपचारिकताएं हैं उस औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। लेकिन शंकर, अपने आप में बहुत गंभीर धाराएं इस पूरे केस के दौरान एफआईआर में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, रेप का धमकी देना और साथ ही साथ मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, कई गंभीर धाराएं हैं। और तमाम जगह ऐसी भी जो बताई गई है जहां पर दिल्ली के होटल्स का, तो वहां की भी तफ्तीश क्या राजस्थान पुलिस करेगी या फिर वहां दिल्ली पुलिस करेगी? और राजस्थान पुलिस को सवाई माधोपुर का जहां पर जिक्र किया गया है, क्योंकि यह कहा गया है कि पहली दफा सवाई माधोपुर में जो है वो रेप किया गया, तो सिर्फ इसके लिए सवाई माधोपुर पुलिस को जो है वो भेजी गई 0 एफआईआर। निश्चित तौर पे जो लड़का और लड़की जो यानी कि जो पीड़िता है वो भी अपना जो पता लिखवाई है वो पता लिखवाई है राजस्थान का, कि वो राजस्थान के मूल के रहने वाली है। और जो आरोपी है, आरोपी रोहित जोशी, वो जयपुर मूल का रहने वाला है। और उसके पिता के बारे में बताया गया है, उसके पिता कांग्रेस के विधायक हैं और काफी बड़े स्तर के नेता हैं। इसलिए उनका मामला जो है वहां पर दर्ज नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान वो दिल्ली कई बार आई और दिल्ली में भी जो एक तरह से कह सकते हैं कि पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसके साथ उसके वीडियो बनाए गए और उसके जो नग्न हालत में उसके वीडियो बनाए गए और उसके बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। तो इसी बात को आधार बनाते हुए दिल्ली के थाने में बकायदा उस मामले को दर्ज कराया गया। जो होटल का एरिया है वो नॉर्थ जिला अंतर्गत पड़ता है, इसलिए नॉर्थ जिला अंतर्गत जो सदर बाजार का थाना है वहां पर उस मामले पर शिकायत दर्ज करवाई गई। बिल्कुल शंकर, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। गर्मियों में बिहार के गया में पानी का स्तर कम हो जाता है और ट्यूबवेल्स की जो कि पीने के पानी के स्रोत हैं वो मेंटेनेंस की कमी के चलते ठीक से काम नहीं करते। यहां पर पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हैं। वाटर एड की मदद से ये गांव वालों ने अपने पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा खुद ही उठाया है। देखिए मिशन पानी की खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। ये देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल जोग्राफिकल एरिया में 50% हिल एंड फॉरेस्ट एरिया में ये एरिया पर है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है वो ड्रिंकिंग वाटर है। अभी भी हिल एरिया में पीपल स्ट्रीम वाटर यूजिंग करती है ड्रिंकिंग के लिए, पॉन्ड वाटर, ओपन डॉग वेल का वाटर भी यूज़ करती है। तो इसलिए हम लोग वाटर एड का इनिशिएटिव है जो कैसे हम लोगों को मोटिवेट करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब घर में पहुंचना वाटर एड का लक्ष्य है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव के वाटर यूजर कमेटी है,
हम पीपीडीए के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर अभी 20 गांव में घर घर के जल का व्यवस्था किया है। इसका साथ साथ हम सोलर सिस्टम में पाइप वाटर सप्लाई भी कुछ गांव में 4-5 गांव में किया है। अभी भी और कुछ गांव हैं जहां पे 4-5 गांव ट्राइबल एरिया में है जहां पे लोग स्ट्रीम वाटर यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा प्लान है 2024 तक हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना वाटर एड का उद्देश्य है। पहले से हमारी पानी के लिए इतना सुविधा नहीं था। कूप पानी था, पोखरी पानी में इंसान वो पिया करता था, खाने के लिए, नहाने के लिए गंदा पानी हो गया था। बाद में हमारी गांव के ट्रेनिंग के लिए आया और हमारी गांव का नलकुआ जो खराब हो गई तो हमारी गांव का आदमी, हम एसएचजी महिलाओं सब ठीक कर लिया। हमें नलकुआ खराब हुआ तो बाहर गांव के जाके उसका नलकुआ ठीक करा दिया तो हमको पैसे मिले थे। एक नलकुआ से 100 रुपया, हम एक महीने में 1800 रुपया इनकम करा था। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।